उसने इस युद्ध विराम को तोड़ा, उसने हमारे लोगों को मारा और कैदियों का आदान प्रदान नहीं किया। हमने कैदियों के आदान प्रदान पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आप किस तरह की डिप्लोमेसी जेडी की बात कर रहे हैं? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब, मैं उस तरह की कूटनीति की बात कर रहा हूं जो आपके देश का विनाश समाप्त करेगी। हाँ, लेकिन वह श्रीमान राष्ट्रपति आदर सहित मुझे लगता है कि आपके लिए ओवल ऑफिस में आकर इसे अमेरिकी मीडिया के सामने मुकदमेबाजी करना अशिष्टता है। अभी आप लोग इस परेशानी के कारण कि आपके पास जनशक्ति की समस्या है, मजबूरन लोगों को अग्रिम पंक्ति में भेज रहे हैं। तुम्हें राष्ट्रपति को इस संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश के लिए धन्यवाद देना चाहिए। क्या तुम कभी यूक्रेन गए हो, जो तुम कह रहे हो कि हमारे पास क्या समस्याएं हैं? मैं वहां गया हूं और गिनती करें 1। मैंने वास्तव में कहानियां देखी हैं और मुझे पता है कि आप लोगों को लाते हैं, आप उन्हें एक प्रचार यात्रा पर लाते हैं। श्रीमान राष्ट्रपति, क्या आप इस बात से असहमत हैं कि आपको समस्याएं हुई हैं? क्या आपने सैन्य में लोगों को लाना हमारे पास समस्या है? और क्या आप सोचते हैं कि यह सम्मानजनक है? मैं उत्तर दूंगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के ओवल ऑफिस में आना और प्रशासन पर हमला करना जो कोशिश कर रहा है आपके देश के विनाश को रोकने के लिए। बहुत सारे प्रश्न। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जरूर, सबसे पहले युद्ध के दौरान सबको समस्याएं होती हैं, यहाँ तक कि आपको भी, लेकिन आपके पास सुंदर सागर है और अब महसूस नहीं होता, लेकिन भविष्य में महसूस होगा। भगवान कृपा करें, धन्यवाद। भगवान आपकी रक्षा करें। भगवान कृपा करें, तुम्हें आपके करना पास है, युद्ध नहीं होगा। हमें ये मत बताओ कि हम क्या महसूस करेंगे। हम एक समस्या हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मैं ये मत सवाल बताओ कि हम पर क्या महसूस करेंगे, हस्ताक्षर क्योंकि नहीं तुम्हारी कर कोई रहा स्थिति नहीं है हूं। ये आप निर्धारित जानते करने हैं कि तुम्हारी कोई स्थिति नहीं है ये निर्धारित करने की कि हम क्या महसूस करेंगे। हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे, हम बहुत अच्छा और बहुत मजबूत महसूस करेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम अभी बहुत अच्छे स्थिति में नहीं हो। तुमने खुद को बहुत बुरी स्थिति में रहने दिया है। युद्ध के बहुत शुरुआत से, इस बारे में सही है, आप एक अच्छी स्थिति में नहीं है कि आपके पास फिलहाल सही कार्ड नहीं है। हमारे साथ आपके पास कार्ड आना शुरू होते हैं, लेकिन अभी आपके पास नहीं है। आप कार्ड खेल रहे हैं, आप लाखों लोगों की जिंदगियों के साथ जुआ खेल रहे हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं और जो आप कर रहे हैं वह इस देश के प्रति बहुत अपमानजनक है। मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं। वापस तुम्हारे पास है। बहुत से लोगों ने कहा कि उन्हें यह नहीं होना चाहिए। एक बार धन्यवाद कहा है? नहीं, पूरे इस बैठक में क्या आपने धन्यवाद कहा है? आप अक्टूबर में पेंसिल्वेनिया गए और विपक्ष के लिए प्रचार किया, अमेरिका और उस राष्ट्रपति के लिए प्रशंसा के कुछ शब्द कहें जो आपके देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया, आप सोचते हैं कि अगर आप युद्ध के बारे में बहुत जोर से बोलेंगे तो आप आपका देश बड़ी मुसीबत में है। क्या मेरी मदद कर सकते हैं? नहीं, आपने बहुत बातें की हैं। आपका देश बड़ी मुसीबत में है। मुझे पता है। आप जीत नहीं रहे हैं, आप इसे नहीं जीत रहे हैं। हम मजबूत बने हुए हैं। ठीक निकलने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हमारी ब्रेड की वजह से हमारे देशों में बहुत ही मैंने यही कहा, तुम्हें अनुमति नहीं दी गई। मुझे डीएससीए में अनुमति नहीं दी गई, हमने तुम्हें दिया। मैंने कहा, मूर्ख राष्ट्रपति, 350 अरब डॉलर, तुम युद्ध, हमने तुम्हें सैन्य उपकरण दिए, तुम युद्ध। लोग बहादुर हैं, लेकिन उन्हें हमारे सैन्य का उपयोग करना पड़ा। इसके बारे में क्या? अगर तुम्हारे पास हमारा सैन्य उपकरण न होता, उसने मुझे बुलाया, अगर तुम्हारे पास हमारा सैन्य उपकरण न होता, यह युद्ध खत्म हो गया होता। 2 हफ्तों में, 3 दिनों में, मैंने इसे पुतिन से 3 दिनों में सुना। इस तरह शायद कम, 2 हफ्तों में बेशक, हाँ, इस तरह व्यापार करना बहुत कठिन होगा। मैं आपको बताता हूँ। धन्यवाद। मैंने अमेरिकी लोगों से यह कहने में बहुत समय बिताया। और चलो उन असहमतियों पर मुकदमा करें बजाय इसके कि अमेरिकी मीडिया में लड़ाई करें जब आप गलत हैं। लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि आप क्या लोग हैं। देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर मेरा मानना है जानने कि ये का बहुत हक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि मैंने इसे इतना लंबा खींचा। आपको आभारी होना चाहिए। आपके पास कार्ड नहीं है, आप वहां दबे हुए हैं, आपके लोग झुक रहे हैं, आपके सैनिक कम पड़ रहे हैं। सुनिए, आपके सैनिक कम पड़ रहे हैं, ये वास्तव में अच्छी बात होगी। और फिर आप हमें कहते हैं, मैं संघर्ष विराम नहीं चाहता, मैं संघर्ष विराम नहीं चाहता, मैं जाना चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं। ओह, देखिए, अगर आप अभी युद्ध विराम करवा सकते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आप इसे ले लीजिए ताकि गोलियां चलना बंद हो जाए और आपके लोग मारे जाने से बच सकें। युद्ध रोकना चाहते हैं। खैर, तुम कह रहे हो कि तुम युद्ध विराम नहीं चाहते। मैं युद्ध विराम चाहता हूं क्योंकि तुम समझौते से पहले ही युद्ध विराम पा जाओगे। युद्ध विराम के बारे में पूछो, वे क्या वो मेरे साथ नहीं था, वो मेरे साथ नहीं था। वो एक व्यक्ति बाइडेन के साथ था जो समझदार व्यक्ति नहीं था। ये ओबामा के साथ था, ये आपका राष्ट्रपति था। माफ कीजिए, वो ओबामा के साथ था जिसने आपको चद्दरें दी और मैंने आपको जेवलिन्स दी। मैंने आपको टैंकों को नष्ट करने के लिए जेवलिन्स दी, ओबामा ने आपको चद्दरें दी। वास्तव में बयान यह है कि ओबामा ने चादरें दी और ट्रंप ने जेवेलिन दिए। तुम्हें अधिक आभारी होना पड़ेगा क्योंकि देखो, तुम्हारे पास पत्ते नहीं है,
हमारे साथ हो तो तुम्हारे पास पत्ते हैं, लेकिन हमारे बिना तुम्हारे पास कोई पत्ते नहीं है। एक और सवाल मेरे लिए, मिस्टर राइस, सॉरी, या ओलिविया, दर्द महसूस मत करो, क्योंकि दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। अगर रूस युद्ध विराम तोड़ता है तो क्या होगा? अगर रूस इन वार्ताओं को तोड़ता है तो आप क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि यह एक बातचीत है। अगर रूस युद्ध विराम तोड़ता है, वे पूछ रही है कि अगर रूस युद्ध विराम तोड़ता है तो क्या होगा? अगर वे, क्या होगा? कुछ भी। क्या होगा अगर अभी तुम्हारे सिर पर एक बम गिर जाए? ठीक है, अगर वे इसे तोड़ देते हैं तो क्या होगा? मुझे नहीं पता। उन्होंने इसे बाइडेन के साथ तोड़ा क्योंकि बाइडेन, उन्हें उनका सम्मान नहीं था, उनका ओबामा का सम्मान नहीं था। मेरी इज्जत करते हैं। मैं आपको बताता हूं, पुतिन ने मेरे साथ बहुत कुछ झेला। उसने एक झूठी जादू टोना शिकारी का सामना किया जहां उन्होंने उसका और रूस का उपयोग किया। रूस रूस रूस, आपने कभी उस समझौते के बारे में सुना है? वह एक झूठी थी, वह एक झूठी हंटर बाइडेन, जो बाइडेन की चाल थी। हिलेरी क्लिंटन, शिफ्टी एडम शिफ, ये एक डेमोक्रेट चाल थी और उसे यह सब सहना पड़ा और उसने इसे सहा। हम युद्ध में नहीं गए और उसने इसे सहा। उस पर उन सभी चीजों का आरोप लगाया गया था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। ये हंटर बाइडेन के बाथरूम से निकला, ये हंटर बाइडेन के बेडरूम से निकला, यह घृणित था। और फिर उन्होंने कहा, ओह नर्क से आया लैपटॉप रूस द्वारा बनाया गया था, 51 एजेंट, पूरी बात धोखा थी और उसे यह सब कुछ सहन करना पड़ा। उस पर उन सभी चीजों का आरोप लगाया गया था। देखो, मैं बस इतना ही कह सकता हूं, हो सकता है उसने ओबामा बुश के साथ सौदे तोड़े हों और हो सकता है उसने बाइडेन के साथ भी तोड़े हों। उसने किया, शायद नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उसने मेरे साथ उन्हें नहीं तोड़ा। वह एक सौदा करना चाहता है। मैं नहीं जानता कि आप सौदा कर सकते हैं या नहीं। समस्या यह है कि मैंने आपको एक सख्त व्यक्ति बना दिया है। मुझे नहीं लगता कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना एक सख्त व्यक्ति होंगे और आपके लोग बहुत बहादुर हैं, लेकिन आप या तो एक समझौता करेंगे या हम बाहर हैं। और अगर हम बाहर हैं, तुम इसका सामना करोगे। मुझे नहीं लगता कि यह सुंदर होगा, लेकिन तुम इसका सामना करोगे। लेकिन आपके पास ताकत नहीं है। लेकिन एक बार जब हम उस समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो आप एक बहुत बेहतर स्थिति में होते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी आभारी नहीं हैं और यह अच्छी बात नहीं है। मैं ईमानदार रहूंगा, यह अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि हमने पर्याप्त देखा है। आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये शानदार टेलीविजन होने वाला है, मैं ये कहूंगा। मुझे नहीं पता, यही जिंदगी है।